जैसा कि देख सकते हो इस एनिमे का नाम है 100 गर्लफ्रेंड दैट रियली रियली लव्स यू। तो इसमें हमारा मेन करेक्टर है, इस प्राणी का नाम है रेंटेरो। नेम से ही पता लग रहा है कि इसमें इसको 100 गर्लफ्रेंड्स मिलने वाली है। तो एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मिडिल स्कूल का ग्रेजुएशन सेरेमनी। फिर हमारा मेन करेक्टर दिखाया जाता है रेंटारो, जो अपनी पसंदीदा औरत को प्रपोज कर देता है और उसे डेट के लिए पूछता है। उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। उससे के बाद वो लड़की भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें देखा करती थी क्लास में भी, तुम बहुत ही अच्छे हो और पढ़ाई में भी तुम बहुत अच्छे हो। पर वो फिर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे उल्टी जैसा मन होता है। इसीलिए इसके बाद हमारे मेन करेक्टर का दिल बहुत ही टूट जाता है। वो पूरा इधर उधर टकराते फिरते, उसका मुँह भी पता नहीं कैसा बन गया था। फिर उसका दोस्त पूछता है कि तुमने जो अपने सबसे पहला प्रपोज कब किया था, तो वो बताता जब वो 8 महीने का था तो उसने एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। यह सुन के उसका दोस्त बहुत ही निराश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना मेन करेक्टर जो पहुंच चुका है मंदिर पे भगवान लव गॉड से मांगने के लिए एक गर्लफ्रेंड। तभी उधर कॉइन वॉइन डालता है, तभी उसको दिखता है एक सर। वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, पर उसमें से निकलता है लव गॉड। वो उसे बताता है कि जब तुम जाओगे हाई स्कूल में तो तुम्हें अपनी डेस्टिनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हाई स्कूल में मिलेगी। यह सुनने के बाद रेंतारो भी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर लव गॉड उसे बताता है कि जब भी तुम उससे मिलोगे तुम्हारे ब्रेन में पूरी बिजली जैसे चमकने लगेगी, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और बाकी सबको एक सोलमेट मिलता है, तुम्हारे को 100 मिलेंगी। यह सुनकर रेंतारो थोड़ी देर के लिए बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अगला दिन हमें दिखाया जाता है जिसमें वो गया होता है अपने हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। जब एग्ज़ाम दे के आ रहा था तभी वो दो लड़कियों से टकरा जाता है। उन तीनों के दिमाग में वही बिजली जैसा चमकने लगता है। वो दोनों भी इसके प्यार में पागल हो जाती है और इसको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर वो भी समझ जाता है कि ये बिजली का झटका, इसका मतलब ये दोनों ही इसके सोलमेट्स हैं। दोनों ही इसे देखती रह जाती हैं। फिर उन दोनों को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लड़की थोड़ी तेज चलाक थी इन सब चीज़ों में, तो वो अपना नाटक करने लगते हैं कि उसके पैर में मोच आ गई है। यह सुनकर दूसरी लड़की भी यही नाटक करने लगती है कि मेरे भी पैरों में मोच आ गई है। फिर यह सुनकर रेंतारो बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसने पहले दिन ही अपने सोलमेट्स को गिरा दिया, उनके पैर में मोच लगा दी, इसलिए वो अपने आप को पीटने लग जाता है। यह देखकर दोनों ही खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि तुम चल सकते हो। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पैर तो अभी भी दर्द हो रहे हैं। फिर वो दोनों उससे चिपक जाती हैं और नर्स के ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। तभी वो कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं कि जो भी ये 4 स्ट्रोक, ये कोई भी लीफ है, अगर वो किसी को भी देगा अपने पसंदीदा आदमी या औरत को, तो इससे वो हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। यह सुनकर वो दोनों ही भाग के जाती हैं, उधर अपना लीव्स ढूंढने लग जाती हैं ताकि ये रेंतारो को दे सके और उसके साथ हमेशा रह सके। ये भी रेंतारो भी शाम के वक्त आ रहा था, तो उसने उन दोनों को देख लिया। जब वो पास गया तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। फिर वो उसे पीने के लिए ऑरेंज जूस देता है। वो उसे थोड़ा शर्मा शर्मा के ले लेती है। फिर उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है और थैंक यू बोलने में इतना शर्मा जाती है कि वहाँ से भाग के चली जाती है। तभी हमारी दूसरी कैरेक्टर हिकारी भी वहाँ पे आ जाती है। अपना मेन कैरेक्टर रेंतारो उसे भी पीने के लिए जूस देता है। तो ये हिकारी अपने दिमाग चलाने लगती है और उसे बोलते हैं कि जूस बहुत ही ज़्यादा है, मैं अकेले नहीं पी पाऊँगी, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा पी के दे सकते हो। इसलिए रेंतारो भी उसे थोड़ा सा पी के उसे पीने के लिए दे देता है। उसके बाद अपनी हिकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आई लव यू बोल देती है। यह सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है कि पहली बार उसको किसी लड़की ने आई लव यू बोला है, उसे बाहर जाने के लिए पूछा है। तभी वहीं पे अपनी दूसरी कैरेक्टर कारिणी भी आ जाती है और वो यह देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हिकारी पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं भी उसे प्यार करती हूँ। उसके बाद हिकारी और कारिणी उस रेंतारो से पूछते हैं कि हम दोनों में से किसे चुनोगे। यह सुनकर रेंतारो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि दोनों बहुत ही क्यूट है, खूबसूरत है। ये सोचता रहता है कि मैं किसे चुनूँ। उसके बाद वो टेम्पल में चले जाता है उस बाबा से पूछने के लिए कि
फिर अपनी सच्ची सारी सिचुएशन बताता है। फिर वो बोलता है इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है क्योंकि मैंने तो मेरे एक सोलमेट की जगह 100 सोलमेट्स कर दी थी। यह सुनकर अपना रहता है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों में से किसे चुनूँ। बस वो दोनों ही कारी और कारण के बारे में सोच ही जा रहा था कि मैं आखिर किसको चुनूँगा। फिर वो सोचता है कि पहले मैं हिकारी को बोल दूंगा कि हम दोनों साथ रह सकते हैं और उसको बोल दूंगा कि वो कारेन को कुछ ना बताए। फिर मैं कारेन को बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और वो हिकारी को कुछ ना बताए। फिर अगले दिन कारेन और हिकारी उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी अपना रेंतारो बड़ी बुरी हालत में आता है। तो पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। उसके बाद बोलता है ये रेंतारो बोलता है कि ये सब छोड़ो। फिर उन दोनों को ही एक साथ प्रपोज कर देता है कि क्या तुम दोनों ही मेरे साथ डेट पे चलोगी। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है कारण है। वो बोलती है कि मैं इस टू टाइमिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर एंथरो बोलता है कि मुझे पता है कि किसी को प्रपोज करने में कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों से ही बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। उसके बाद रेंतारो 4 लीफ क्लोवर वाला लीफ उन दोनों को निकाल के दे देता है और उन दोनों को फिर से प्रपोज करता है। यह देखकर दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि उनको वो एक भी नहीं ढूंढ पाई थी और इसने दो दो ढूंढे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर हिकारी उससे जाके चिपक जाती है और वो बोलती है कि मुझे टू टाइमिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये देख के कारिनी भी जाके उससे चिपक जाती है और बोलती है फिर ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ही तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। इसी के साथ अपने ये पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 10 लाइक्स।